हेलो फ्रेंड्स, लॉ प्लेस बाय एडवोकेट तनिषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी में मैं आप लोगों के लिए एक और छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। जैसा कि काफ़ी टाइम से बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को लेके डॉटर्स के राइट्स को दिया जाता है। तो ऐसे राइट्स पर मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो उन कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि लड़कियों के अधिकार नहीं होने चाहिए, ऐसा भाई और बेटे लिखते हैं कि इस तरीके से तो भाई बहन में लड़ाई हो जाएगी एंड ऑल इस काइंड के बहुत सारे मैंने कमेंट्स रीड किए थे। देखिए, अकेला राइट ही नहीं है डॉटर्स को, चाहे वो मैरिड डॉटर हो चाहे अनमैरिड डॉटर हो, उनको सिर्फ अधिकार नहीं दिए कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अपना राइट रखती हैं। उनकी लायबिलिटी, उनका दायित्व, उनका की ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को उसी तरीके से केयर टेक करेंगी जिस तरीके से उनके भाई या उन पेरेंट्स के बेटे करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 साफ साफ लिखा हुआ है, डॉटर एंड सन बोथ हैव अ राइट एंड लायबिलिटी। सेम राइट्स एंड लायबिलिटी दोनों को ही दिए गए हैं। तो उन जजमेंट्स के पॉइंट को पकड़कर कि लड़कियों के राइट्स क्यों हैं प्रॉपर्टी में, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में, उसको लेके आप लोग अपनी जो सोच है उसको बदलिए। अकेले राइट्स ही नहीं, उनकी लायबिलिटी, उनकी ड्यूटी भी है कि वो उनके पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर इनकैपेबल होते हैं अपने आप को मेंटेन करने में, तो अकेला लड़का ही नहीं, उनका बेटा ही नहीं, उनकी बेटी भी सेम वही लायबिलिटी रखती हैं उनकी केयरटेक करने में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC, उसमें भी बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे दिए गए हैं जिसमें मैरिड डॉटर को अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना पड़ा है। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को आज ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये भेदभाव बंद कीजिए कि बहन का राइट क्यों है मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। अकेला पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट नहीं है, बहन उसी तरीके से केयर टेक का भी राइट रखती है जिस तरीके से एक बेटा रखता है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9808100485 है। किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।